देखिए जी, अम्मी ने मेरे लिए चिकन का गोश्त छोटा छोटा करके ना भूना है और साथ में दोपहर में आलू वाले कबाब बना लिए थे। अम्मी इतना स्पेशल क्यों कर दिया? अच्छा, किस बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कभी कभी हो जाता है स्पेशल। मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ ना कोई। और आप उसामा को देख रहे हैं किस कदर बीमार ये लग रहा है, किस कदर कमज़ोर ये हो गया है। मतलब हम लोग काफ़ी परेशान हैं ना इसकी वजह से। अब देखिए इसकी कंडीशन को, कितनी अजीब सी हो गई है। शमी कबाब अच्छे बने ना? ये बनाए किसने वैसे, आपने, मरियम ने, किसने? क्योंकि ये वाले कबाब तो ज़्यादातर ना हमारा समी भी बना लेता है। मसाले वगैरह बनाया, मैंने फ्राई किए। मसाला मम्मा ने बनाया था। अच्छा जी, तो मैंने भी खाए थे आते ही, बहुत मज़े के हैं वैसे, ज़बरदस्त। ठंडी है, केचप मत खाओ भाई ज़्यादा। ठंडी नहीं है। ठंडी है? नहीं है ठंडी। फ्रिज से नहीं निकाली? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ठंडी नहीं है। अभी अभी मैं आई हूँ और अम्मी ने इतना स्पेशल खाना भी खिला दिया। और अभी ये है कि हम लोगों ने रुकना नहीं है, हम लोगों ने जाना है। अब्बू का वेट हम लोग कर रहे हैं। उसामा को लेकर जाऊंगी, जाना है आज हमने। अम्मी के बगैर पता नहीं वो जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ नहीं पता है अभी। क्योंकि ये बीमारी में ऐसा हो जाता है ना कि अम्मी के बगैर ये कहीं पैर भी नहीं रखता, बिल्कुल कहीं पैर भी नहीं रखता है। इसकी हालत ऐसी है कि इसको पानी तक हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता है मेरी रूटीन ऐसी है और मेरे अब्बू की रूटीन भी ऐसी ही है कि हम लोग बस आजकल में हमें यही लगा कि मौसमी फ्लू और गला ख़राब, बुखार, इसी वजह से। अभी बुखार तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं बार बार इतना स्पिटिंग आ रही है इसको और वॉमिट हो रही है। ये पानी भी पी रहा है ना, तो ये उसको भी वापस कर रहा है। ये देखें अभी भी इसकी हालत ऐसी है। मरियम थोड़ा करीब से दिखाओ। अभी भी इसकी हालत ऐसी है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और सुकून नहीं है इसको। और आप देखें कितना कमजोर ये हो गया। अब्बू आ गए क्या? तो अरे दूध है, बाहर लेकर जाओ। अभी रात है ये। मैं अभी आया हूँ। तो अम्मी को दे दो, यहाँ क्यों लेकर आए हो? अंदर थोड़ी रखते हैं इसको। तो समी भी आ गया है। मैंने, अब्बू ने और समी ने, तीनों ने मिलकर लेकर जाना है। लेकिन बस अल्लाह करे कि अम्मी के बगैर ये चला जाए। पता नहीं कैसे होगा, कैसे अम्मी के बगैर ही नहीं जाएगा। बस अल्लाह करे कि अम्मी के बगैर। कोशिश तो यही होगी। अम्मी को मैं साथ लेकर गई तो अम्मी भी बीमार हो जाएंगी। यहाँ से इतनी वॉक है, अम्मी कैसे करेंगी वॉक? मैं भी बोल रही हूँ अम्मी को साथ ही लेके जाए। नहीं लेकर जाऊँ? साथ लेके जाएं, फिर मैं तो नीचे साथ जाके में शोर नहीं, करेगा देखो ये। अब क्या होता है। ये उसामा की वजह से ना अम्मी ख्वार हो गई हैं। आज ये जा नहीं रहा था, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी हो गया था और इसकी वजह से ना अम्मी को जाना पड़ा। वरना मैं अम्मी को डाओ हॉस्पिटल तक तो कभी भी ना लेकर जाऊँ। अब्बू भी हैं साथ, वो रिक्शा लेने गए हुए हैं। लेकिन ये है कि इस लड़के ने ना सही का तंग किया है हमें आज। और ये अम्मी के बगैर ना वहाँ लेट रहा था, पता है, गली में, और इतना परेशान किया इसने। अम्मी रुक जाओ, रिक्शा यहीं आ जाएगा यार। अम्मी लोग जा रहे हैं आगे आगे और अब्बू अभी वापस ही नहीं आए रिक्शा लेकर। और अम्मी को ना गुस्सा भी आ रहा है। उसामा ने सही तंग किया है आज सीरियसली। इसको जाकर बस दिखाना है डॉक्टर को, इमरजेंसी में ही लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त तो ओपीडी कहीं पर भी नहीं होती। हॉस्पिटल हम आ गए हैं और इस लड़के ने बीपी भी चेक नहीं करने दिया वहाँ पर। बहुत तंग किया है। देखिए अम्मी से कैसे चिपक के बैठा रहा है। बहुत तंग किया है इसने सीरियसली। अल्लाह ना हॉस्पिटल्स के चक्कर से हर एक को बचाए। और ना चाहते हुए भी ना, ज़ाहिर है हॉस्पिटल कौन आना चाहता है। हम लोग के तकरीबन इस महीने में 2 से 3 चक्कर जो हैं वो लग गए। अब्बू काम से आए हैं और फ़ौरन से हमारे साथ जो है वो चल पड़े क्योंकि बहुत परेशान है वो। सामा ठीक ही नहीं होके दे रहा। हॉस्पिटल से हम लोग वापस आ गए हैं और ये दिन शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ क्योंकि उसामा ने वहाँ पर इतना तमाशा किया है, इतना तमाशा किया है वहाँ, आप यकीन करें। क्योंकि 4 ड्रिप्स मंगवाई थी उन्होंने। उल्टी की अलग होती है और शायद एंटीबायोटिक की तो नहीं होती होगी, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। न्यूबुरोल दर्द वगैरह की होती है, एक पैरासीटामोल की होती है, एक ग्लूकोज होता है एक में, और एक कोई और होती है। मंगवा भी ली थी और वहाँ पर स्टाफ तक
ये रियलाइज़ कर चुका था कि ये नहीं लगा सकते उसामा, क्योंकि उसामा काबू में नहीं आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर 6-7 लोग, वहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ था 6-7 लोग वो जमा हुए हैं। साथ में अब्बू थे, साथ में एक तो सारे लोगों को अंदर भी नहीं जाने देते, हम लोग सब उठकर गए थे। अम्मी को मैंने नहीं लेकर जाना था लेकिन फिर भी मैं ले गई। हम सब गए लेकिन वो लोग अंदर ही नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग इसलिए आए हैं कि उसामा को ट्रीट किया जाए, हर हालत में ट्रीट करना ही है। फिर ऐसा हुआ कि वो लोग 6-7 लोग और साथ में अब्बू, साथ में मैं और मेरी अम्मी भी, हम सब ने पकड़ा है तो भी यकीन करें ये काबू में नहीं आ रहा था। ये जिन बना हुआ था वहाँ पर। और उसके बाद ये भी था कि कैनोला वगैरह लगाया था तो ये कहीं खींच ना दे, ब्लड आ जाता बाहर। और फिर जब तक ड्रिप्स ख़त्म नहीं हुई है ना, बहुत तेज़ी से ड्रिप चली है। मुझे ये था कि कहीं स्वेलिंग ना हो जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से, और ऊपर से एक बंदे ने यहाँ से पकड़ा हुआ था, एक ने यहाँ से पकड़ा हुआ था। तो मैं मतलब जो खौफ मुझ पर तारी था ना, उसके बाद इसको थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन डाला उसके अंदर आकर कि ये सुन्न हो जाए थोड़ा और काम करने दे। बहरहाल बहुत बुरा रहा, बहुत बुरा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप्स इसको लग गई। और अब ये है कि अभी हम लोग वापस आए हैं। इसने ये फर्श पर भी लेट गया था, साथ में हमारे भी कपड़े गंदे, तो सबने कपड़े उतारे हैं आकर, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, हम लोग नहाए हैं आकर। और इसी वक्त मुझे मशीन लगानी है, इसी वक्त मुझे कपड़े जो है वो धोने पड़ेंगे। या तो इस वक्त कर लूँगी या फिर देखूंगी मरियम कब करूँ यार, मैं कल कर लूँ, फिर कल कर लें। इतनी मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है ना आपकी सोच है। और सोचे मैं हट्टी कट्टी बंदी की हिम्मत जवाब दे चुकी है तो अम्मी का क्या हाल होगा, अब्बू का क्या हाल होगा। अब्बू जैसे ही ड्यूटी से आए चले गए, वो तो खैर मैंने भी, लेकिन अब्बू और अम्मी की जो एज है उस एज में इतनी सख्ती, इतनी एफर्ट, नॉन स्टॉप वर्किंग नहीं वो कर सकते। एनीवेज फिर कपड़ों का यही करूँगी कि कल धो लूँगी और अभी आराम करती हूँ। फिर आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि जो ट्रीटमेंट हुई उसामा की वो कम से कम ठीक हो जाए। सुबह सुबह उठकर जो पहला काम मैंने किया वो ये कि मैंने कपड़े लगा लिए, मशीन लगा ली फ़ौरन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। सबसे ज़्यादा कपड़े ये देखें उसामा के जमा हुए हैं, क्योंकि हर कपड़ों पर उसने तकरीबन वॉमिट कर ली होती है, स्पिटिंग कर रहा है, बार बार थूक आ रहा है, उसको वॉमिट आ रही है, और बस ये सारा सिलसिला चल रहा है। बहरहाल बाकी कपड़े तो इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी भी कुछ धुल रहे हैं नीचे, लेकिन ये है कि मेन कपड़े यही थे। मुझे था कि जल्दी जल्दी से धो लूँ सबको, और क्योंकि अलग से ना अब्बू के कपड़े भी अभी आएंगे तो वो शायद मैं कल धो लूँ। 10 बजे का ये टाइम है, कपड़े शपड़े चल ही रहे हैं। चाय जो है जो बची हुई थी नाश्ते के बाद की, वो मैं मरियम को बोलूँगी। तकरीबन रोज़ ही चाय ना हम फेंक रहे होते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो है चाय मैं पीऊँगी, इसको गर्म करवा के, भले ही काली हो गई है, भले ही थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है यार, डेली थोड़ी चीज़ फेंकते हुए अच्छा लगता है। और बाकी अब्बू को भी बुला लूँगी, उनके लिए फिर फ्रेश चाय बना लूँगी। अच्छा है थोड़ा बैठ जाता है बंदा। और बिलाल भी आने वाला है। ये देखिए फ्रेश धनिया अम्मी ने सुबह सुबह अब्बू लेकर आए थे, तो ये अम्मी ने काट के रखा है। कितना क्या खुशबू है इसकी, दूर दूर तक। फ्रिज खोला है तो इसकी खुशबू आ रही है।